कहते हैं कि डॉक्टर्स चाहे कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, उनकी लिखावट आम लोगों के लिए हमेशा एक पहेली जैसी होती है। इस अजीब लिखाई की वजह से हर साल कई हजार लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि फार्मासिस्ट इसे ठीक से पढ़ नहीं पाते और कभी कभी तो मरीज को गलत दवा दे देते हैं। एक डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन में हर साल लगभग 30,000 लोग इस वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या करीब 1 लाख तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, नेपाल में हुई एक रिसर्च में देखा गया कि अस्पताल में लिखे गए प्रिस्क्रिप्शंस का लगभग आधा हिस्सा यानी 49.2% पढ़ना इतना मुश्किल था कि स्टाफ और मरीज दोनों ही कंफ्यूज थे। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, जहां 2011 में एक गांव के अस्पताल में लगभग 18% प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ने में बहुत मुश्किल आई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2002 में ये फैसला लिया था कि मरीजों को दी जाने वाली प्रिस्क्रिप्शंस या तो साफ हैंडराइटिंग में हो या फिर प्रिंट फॉर्म में होगी, पर ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हो सका और अब मजबूरन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को इस पर सख्ती दिखानी पड़ी है। और कोर्ट का कहना है कि ये मरीजों का फंडामेंटल राइट है और इससे गलत दवा देने या दवा की डोज में होने वाली गड़बड़ी को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में हर डॉक्टर की लिखावट मुश्किल होती है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है? आखिर इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ ये सेम प्रॉब्लम क्यों कर देते हैं? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर का। एक पुराना मजाक चलता आया है कि जिसकी लिखावट खराब होती है वही डॉक्टर बनता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स खुद अपनी लिखावट नहीं पढ़ पाते और हंसते हंसते मान लेते हैं कि ये उनकी ही लिखाई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया ना, वो डॉक्टर की लिखावट से सीधा जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एक फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ था। एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक आदमी ने उसे फर्जी सरकारी जॉब का वादा करके पैसे लिए, फर्जी इंटरव्यू लिया और उसका शोषण किया। शोषण हुआ है या नहीं इसका पता करने के लिए जब मेडिकल रिपोर्ट देखी गई तो उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है। इसलिए कोर्ट ने सरकार से कहा कि मेडिकल स्कूल्स में हैंडराइटिंग ट्रेनिंग शामिल की जाए और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन के लिए 2 साल का टाइम फ्रेम तय किया जाए। पर सवाल ये है कि क्या सारे डॉक्टर्स की लिखाई खराब होती है? इसको समझने के लिए कुछ स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनमें से एक ये शामिल है। 1996 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिसर्च छपी जिसका नाम था द ट्रूथ अबाउट डॉक्टर्स हैंडराइटिंग। इस रिसर्च में कुल 209 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया, जिसमें से हेल्थ केयर स्टाफ के अलावा 82 डॉक्टर्स भी थे। सबको एक ही काम दिया गया कि उन्हें 10 सेकंड में एक सेंटेंस लिखना है, और ये सेंटेंस था क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ना तो हेल्थ केयर स्टाफ से ज्यादा खराब थी और ना ही बेहतर, ऑलमोस्ट एक जैसी थी। पर हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव्स यानी कि मैनेजमेंट वाले लोगों की हैंडराइटिंग काफी बेकार निकली। इसके अलावा रिसर्च में यह भी दिखाया गया कि मेल डॉक्टर्स की लिखावट फीमेल डॉक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा खराब थी और उम्रदराज लोगों की लिखावट भी कहीं ना कहीं कम पढ़ने लायक थी। इस रिसर्च का सार ये था कि डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग का जो मजाक चलता है वो स्टीरियोटाइप है। हकीकत में उनकी लिखावट उतनी खराब नहीं होती जितना मजाक में कहा जाता है। तो फिर डॉक्टर्स की लिखावट को लेकर इतना हंगामा आखिर होता क्यों? डॉक्टर्स की कंफ्यूजिंग हैंडराइटिंग का सबसे बड़ा रीजन है उनका वर्क स्टाइल और टाइम प्रेशर। आईसीयू या फिर इमरजेंसी वार्ड में ये और ज्यादा हो जाता है। एक आईसीयू डॉक्टर दिन भर में 12 से 16 घंटे काम करता है और इस दौरान उन्हें लगातार पेशेंट्स को चेक करना होता है, डायग्नोसिस करना होता है, ट्रीटमेंट का प्लान बनाना होता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स में नोट्स भी डालने होते हैं। इतना ही नहीं, आईसीयू या फिर इमरजेंसी में लगातार इंटरप्शंस होती रहती है। आईसीयू में डॉक्टर्स के हेक्टिक स्केड्यूल पर भी कुछ रिसर्चेस की गई, जिन्होंने बताया कि टाइम और मोशन स्टडीज में क्या रिजल्ट आया। दरअसल टाइम एंड मोशन स्टडीज ऐसी एक रिसर्च मेथड होती है जिसमें देखा जाता है कि कोई इंसान कितना समय किस काम में लगा रहा है और कैसे काम कर रहा है। रिसर्चर्स स्टेप बाय स्टेप ये ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ डिले हो रहा है और कहाँ इनएफिशिएंसीज हो रही है। 2009 में हुई एक रिसर्च में आईसीयू डॉक्टर्स के रूटीन को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। समझ में आया कि डॉक्टर्स का ज्यादातर समय पेशेंट्स की केयर, प्रिस्क्रिप्शंस लिखने, ऑर्डर्स और प्रोग्रेस नोट्स जैसे डॉक्यूमेंटेशन और मल्टीटास्किंग में चला जाता है।
आईसीयू जैसी हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में इंटरप्शंस बहुत कॉमन है। कभी कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो कभी नर्सेस या स्टाफ उनसे कुछ पूछ लेते हैं, तो कभी पेशेंट्स की कंडीशन अचानक बदलने पर उनके ऊपर एक तरीके का प्रेशर बन जाता है। तो स्टडी में ये पाया गया कि आईसीयू में जितना ज्यादा क्राउड होता है उतनी ज्यादा मिस्टेक्स देखने को मिलती है। अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में गलत डोसेस या फिर खराब हैंडराइटिंग देखने को मिलती है, यानी डॉक्टर्स की आदत उनके वर्क एनवायरनमेंट और टाइम प्रेशर की वजह से बनती है। रिसर्चर्स ने रिकमेंड किया कि अगर बाद में तसल्ली से कंप्यूटराइज्ड फिजिशियंस ऑर्डर सिस्टम या फिर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाए तो इससे हैंडराइटिंग के जो एरर्स है ना वो कम हो सकते हैं। पर क्या वाकई में ये सिस्टम फायदेमंद होगा? कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप चाहे कंप्यूटर पर जल्दी जल्दी लिख लो, स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो सकती है लेकिन लिखावट हमेशा रीडेबल रहती है। इससे डॉक्टर या फार्मासिस्ट ये कंफ्यूज नहीं होते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिस्क्रिप्शंस को आसानी से क्रॉस चेक किया जा सकता है, यानी अगर कोई कमी है तो उसे तुरंत सुधार लिया जाएगा और गलती से पेशेंट को गलत दवा नहीं मिलेगी। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में दवा के नाम के अलावा डोज फ्रीक्वेंसी पहले से ही सेट होती है, जिससे गलत डोज लिखने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। और अक्सर मेडिकल सिस्टम खुद भी अलर्ट दे देता है, जैसे कि अगर कोई मेडिसिन पेशेंट्स की एलर्जी से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है या फिर डोज बहुत ज्यादा हो रही है तो वो अलर्ट सामने आ जाएगा। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, जिससे पेशेंट की हिस्ट्री को देखना, पुराने प्रिस्क्रिप्शंस को चेक करना और फार्मेसी से वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही डॉक्टर्स का काम थोड़ा आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन्हें बार बार हैंड रिटन नोट्स को पढ़ने या सही करने की जरूरत नहीं रहती। अब डिजिटल सिस्टम डॉक्टर्स के अलावा लैब्स, फार्मासिस्ट और इंश्योरेंस सिस्टम से भी जुड़ जाते हैं, यानी कि एक बार अगर आपका डेटा एंटर हो जाता है तो सभी के पास उसकी सही जानकारी होगी। तो कुल मिलाकर कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शंस और डिजिटल रिकॉर्ड काफी हद तक समस्या को कम कर सकता है। लेकिन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जो ये फायदे हैं वहीं पर कुछ लिमिटेशंस भी देखी गई है। बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी बेहतर होती है, इसलिए डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड आसानी से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रूरल या फिर छोटे इलाकों की, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और ट्रेन्ड स्टाफ काफी कम होता है, जिससे सिस्टम चलाना काफी चैलेंजिंग भी हो जाता है। इसके अलावा कॉस्ट फैक्टर भी रूरल हॉस्पिटल में बड़ी रुकावट बनता है, क्योंकि इनिशियल सेटअप और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस खर्चीला होता है। टेक्निकल इश्यूज जैसे कि सिस्टम क्रैश या फिर स्लो इंटरनेट दोनों जगह हो सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में इनके सॉल्यूशंस आसानी से अवेलेबल नहीं होते। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंसर्न दोनों जगह है, लेकिन शहरों में इसे मैनेज करना थोड़ा आसान है, वहीं रूरल एरिया में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम शहरों में ज्यादा स्मूथली काम कर सकते हैं और हैंड रिटन एरर्स, डोसेज मिस्टेक्स और डॉक्यूमेंटेशन डिले को कम कर सकते हैं। वहीं गांवों में इन्हें इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन जब तक ये सिस्टम गांवों तक ना पहुंचे, डॉक्टर्स की लिखाई पर काम करना भी बहुत जरूरी है। यूके और यूएसए में तो मेडिकल ट्रेनिंग के टाइम पर ही स्पोकन और रिटन इंग्लिश का टेस्ट होता है, जहां उनकी लिखावट पर ध्यान दिया जाता है। अगर ऐसा ही कुछ भारत में भी रूल बना दिया जाए तो हो सकता है कि आम जनता को दिक्कत कम हो। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गांव।